जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम बता रहे थे आपको हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड कवक यानी फंगस से होने वाले रोग के बारे में हम बताएंगे। हम आपको बता चुके हुए थे कि शरीर में संक्रमण एंड संक्रमण रोग होता है। संक्रमण रोग बोले थे जिसके आसपास आ जाने से फैल जाता है, और संक्रमण रोग के बारे में असंक्रमण रोग है जो हमारे आसपास से नहीं फैलता है। तो इसके बारे में पढ़ लिए थे। सर्दी जुकाम हम आपको बताए थे संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है। और उसके बाद कोविड-19 ये भी आपके संक्रमण के कारण आएगा, संपर्क में आने से आएगा। उसके बाद हम आपको असंक्रामक मधुमेह रोग के बारे में बताए थे, यह संक्रामक रोग हो गया। इसके बाद हम आपको अभावजन्य रोग भी बताए थे। क्या बताए थे? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में क्या हम बताए थे आपको कि ये आपको प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो हम उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हुए थे। वह लगभग 7 दिन के होता है। जैसे अभावजन्य रोग हो गया, हम प्रोटीन वसा खाएंगे तो 7 दिन का ही होता है। आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, इसमें क्या है? एक ट्रिक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है एक इसका ट्रिक है पे काम सोप। पे काम सोप इसका एक ट्रिक है। पे काम सोप। पे का मतलब हो गया पेचिस। पे का मतलब हो गया पेचिस। पे का मतलब हो गया पेचिस। का मतलब हो गया कालाजार। इसका मतलब हो गया क्या? पेचिस। पेचिस। पे काम सोप, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पे काम सोप, इसका मतलब हो गया क्या? काला जड़। काला जड़, इसका हो गया काला जड़। म से हो गया मलेरिया। मलेरिया, म से क्या हो गया? मलेरिया। सोप, इसका मतलब हो गया पैरिया। पैरिया, पैरिया। पे काम पेचिस, कालाजार, मलेरिया एंड सोने वाला बीमारी मतलब हो गया निंद्राणु रोग। निंद्राणु, निंद्राणु रोग। निंद्राणु रोग मतलब सो से सोना, और इसका मतलब क्या हो गया? निंद्राणु रोग। अब आइए हम पेचिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पेचिस कैसे होता है और इसमें कौन सी प्रोटोजोआ काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। आप लोग बोलिएगा, वहाँ पे जहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे बोलिएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। पे काम सोप। पे काम सोप। पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, और सोना, स से हो गया सोना मतलब निंद्राणु रोग, और प से हो गया पैरिया। प से हो गया पैरिया। पेचिस लास्ट में प है पैरिया। पे काम पे सोप। पे काम 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 सोप। आपको याद हो गया हो क्या? पे काम सोप। आइए हम पढ़ते हैं क्या? पेचिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेचिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक क्या है? पे काम सोप। पे काम सोप। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या? पेचिस के बारे में पढ़ेंगे। ये पेचिस जो होता है ना, क्या करता है? ये प्रोटोजोआ से होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ से रोग है तो प्रोटोजोआ से होगा। यह क्या करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है और बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। यह क्या करता है? पेचिस क्या करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है और बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। पेचिस, पेचिस हो गया। पेचिस आप लिखिएगा यहाँ पे, पेचिस के बारे में लिखिएगा। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। होने वाला रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। यह क्या करता है? ब्रेन को प्रभावित करता है। यह ब्रेन को प्रभावित करता है। यह ब्रेन को प्रभावित करता है। ब्रेन को प्रभावित करता है। ब्रेन के बाद यह बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। यह ब्रेन को प्रभावित करता है। यह बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। यह क्या लिखेंगे इसके बारे में? यह बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। यह बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है।
बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है। तो हम आपको ट्रिक बताए थे क्या, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। हम इसलिए बार बार बोलते थे कि आप भी बार बार रिपीट कीजिए और उस चीज़ का मतलब आपको याद रहे। पेचिस से होने वाला रोग हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पे काम सोप, ये होता है, ये एक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है। ये किस प्रोटोजोआ से होता है, तो एंटीमीबा यानी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि किस प्रोटोजोआ से होता है। तो एंटीअमीबा मतलब एंटीअमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, यह ब्रेन को प्रभावित करता है और बड़ी आंत को प्रभावित करता है। आप इसके बारे में लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कालाजार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कालाजार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कालाजार के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं, नहीं लिखे होइएगा तो रोक के लिख लीजिएगा। शॉर्ट डिस्कशन के चक्कर में नहीं रहिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखा कीजिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कालाजार के बारे में पढ़ेंगे। कालाजार होता है, यह एक प्रकार का बुखार होता है जिसे ब्लैक फीवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्लैक फीवर बोलते हैं। इसको ब्लैक फीवर बोलेंगे, ब्लैक फीवर बोलेंगे यानी काला बुखार बोलेंगे। यह भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें पलिया प्रभावित होता है, उसमें क्या प्रभावित होता है, ब्रेन एंड बड़ी आंत प्रभावित हुआ था। इसमें पलिया प्रभावित होता है, इसमें क्या होता है, कालाजार में पलिया प्रभावित होता है। कालाजार में क्या होता है, पलिया प्रभावित होता है। कालाजार में ये ब्लैक बुखार बोलते हैं, कालाजार में पलिया प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार हो जाता है। इसमें तेज बुखार होता है, इसमें तेज बुखार हो जाता है। बीच में लाइट कट गई हुई थी। तो ये क्या, कौन से होता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। या लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से होता है। हम अभी पढ़े क्या हैं, हम पढ़े हैं पेचिस के बारे में। पेचिस ब्रेन एंड बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसका एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है। और कालाजार का प्रोटो होता है लिस्मेनिया डोनोवानी तेज बुखार होता है, प्लीहा को प्रभावित करता है, इससे काला बुखार भी बोलते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये
प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका जो वाहक है ये मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम इसका वाहक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका वाहक क्या है? मच्छर है। इसका वाहक क्या है? मच्छर है। तो इसका वाहक क्या है? मच्छर है। मलेरिया में क्या होता है? तो यह रक्त या पलिया, हड्डीतोड़ बुखार, तो इसके बारे में लिखेंगे। यह आरबीसी को प्रभावित करता है। यह आरबीसी को प्रभावित करता है। उसके बाद इसके बारे में एक और लिखेंगे लाइन, यह प्लीहा को प्रभावित करता है। यह भी प्लीहा को प्रभावित करता है। यह प्लीहा को प्रभावित करता है। या प्लीहा को प्रभावित करता है। उसके बाद क्या हो गया? इसके बारे में एक और पॉइंट लिखिए। इसे इसमें हड्डीतोड़ बुखार होता है। इसमें क्या होता है? हड्डीतोड़ बुखार होता है। इसका एक टीका हो गया RTSS। इसका एक टीका है RTSS। इसका एक टीका है RTSS होता है। इसका एक टीका है RTSS होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा स्टार देके, प्रोटोजोआ वाइफैक्स, भारत में प्रभावित करता है। प्रोटोजोआ वाइफैक्स भारत में प्रभावित करता है। यह 14 दिन के लिए होता है। यह 14 दिनों के लिए होता है। 14 से 21 दिनों लिख सकते हैं यहाँ पे आप। यह 14 से 21 दिनों के लिए होता है। तो अभी तक हम 3 पढ़े हैं, पे, काम, सोप। इसके बाद हम निंद्राणु रोग के बारे में पढ़ेंगे। निंद्राणु रोग होता है ट्रिप्नोसीम नामक प्रोटोजोआ से होता है। निंद्राणु रोग क्या होता है? ट्रिप्नोसीम। उसके बारे में बस इतना ही जानना। निंद्राणु रोग होता है ट्रिप्नोसीम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। लिख लीजिएगा। हम अभी तक आपको 3 चीज़ बताए हैं। 3 चीज़ में पहला बात है पेचिस के बारे में बताए हैं, कालाजार के बारे में बताएं और मलेरिया के बारे में बताए हैं। पेचिस के बारे में आपको यह बताएं कि अब ब्रेन एंड बड़ी आंत को प्रभावित करता है। उसमें क्या होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है पेचिस में, जो प्रभावित करता है। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? कालाजार के बारे में पढ़े थे। कालाजार के बारे में हम आपको पढ़े थे। इसमें हम कालाजार में क्या पढ़े थे? तो कालाजार में प्लीहा को प्रभावित करता है और कालाजार में जो प्रोटोजोआ होता है लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ होता है, वह प्रभावित करता है, वह प्लीहा को प्रभावित करता है। उसके बाद इसमें हो गया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मच्छर है, यह प्रभावित करता है। आरबीसी यानी प्लीहा को इसमें हड्डीतोड़ बुखार कहते हैं। इसका एक टीका है RTSS, इसका एक टीका है। आइए हम पढ़ेंगे निंद्राणु रोग के बारे में।
हेडिंग लिखिए निंद्राणु रोग। निंद्राणु रोग, निंद्राणु रोग। निंद्राणु रोग होता है यह सीसी मक्खी के कारण होता है। निंद्राणु रोग होता है यह सीसी मक्खी के कारण होता है। इसका जो प्रोटोजोआ है वह है ट्रिप्नोसिन। इसका प्रोटोजोआ है ट्रिप्नोसिन। ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी, यह सीसी मक्खी के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के कारण होता है। चलिए इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद कौन पढ़ना है? तो पे काम सोप, पैरिया के बारे में पढ़ना है। पैरिया के बारे में हमको पढ़ना है। आइए यहाँ पे लिख देते हैं पैरिया। सॉरी, क्या है? पैरिया, ठीक था। पैरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? तो पैरिया में स्वाद का पता नहीं चलता है। पैरिया में क्या होता है? स्वाद का पता नहीं चलता है। पैरिया में स्वाद का पता नहीं चलता है। इसका वाहक ये एंटी अमीबा या एंटीमीबा जिंजाबेरी के कारण होता है। जिंजाबेरी के कारण होता है। एंटी अमीबा जिंजाबेरी के कारण होता है। एंटी अमीबा जिंजाबेरी के कारण होता है। और ये इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। तो हम पढ़ लिए क्या? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मेरा खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कवक से होने वाला रोग, एदाद खाज। कवक से होने वाला रोग एदाद खाज। कवक से होने वाला रोग एदाद खाज। इसको लिख लिए होइएगा। कवक से होने वाला रोग एदाद खाज। यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा कवक से होने वाला रोग। इसका ट्रिक है क्या? इसका ट्रिक है एदाद खाज। क्या है इसका ट्रिक? एदाद खाग है, सॉरी, एदाद खाग। एदाद खाज। इसका ट्रिक है एदाद खाज। एक्जिमा, एथलेटिक फूड, दाद दम्मा, ए दाद दम्मा हो गया। उसके बाद हो गया दाग हो गया। इस द का मतलब दम्मा हो गया। गंजापन हो गया। एदाद खाज। ख का मतलब क्या होगा? खाज। एदाद खाज हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछता है। यही पूछता है एक्जिमा से होने वाला रोग क्या चीज़ से है। तो कवक के कारण एक्जिमा का रोग होता है। एथलेटिक्स हो गया।
कवक के कारण होता है दाद हो गया, दमा हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया। ये दाद खाज हो गया, ये दाद खाज हो गया। कवक से होने वाला रोग क्या हो गया? ये दाद खाज हो गया, ये दाद खाज हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? जीवाणु से होने वाला रोग। इसके बारे में नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ना है। ये दाद खाज, बस इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। ये दाद खाग, एक्जिमा, एथलेटिक्स फुट, दाग, दमा, खाज, गंजापन। अब पढ़ेंगे क्या? जीवाणु से होने वाला रोग। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग। हम अभी तक आपको दो चीज़ बताए हैं। एक बताए हैं क्या? प्रोटोजोआ से पे कामसोप और एदाद खाज, एदाद खाग। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में? जीवाणु से होने वाला रोग यानी बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु से होने वाला रोग, होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग के बारे में हम पढ़ेंगे, रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका ट्रिक होता है क्या? इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस। उसके बाद डीप सिटी का कुटनी है, टी से हो गया टिटनेस, टिटनेस। कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो गया। ट के मतलब हो गया टाइफाइड या टीबी हो गया, टाइफाइड या टाइफाइड या टीबी हो गया। कुटनी, नी का मतलब क्या हो गया? ह का मतलब हो गया हैजा, हैजा। नी का मतलब आपका हो गया निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। और इस क का मतलब हो गया काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। तो डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड या टीबी, निमोनिया और हैजा। डीप सिटी का कुटनी है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग डीप सिटी का कुटनी है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया या डिप्थीरिया, डीप सिटी का कुटनी है। पहला था पे कामसो, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग एदाद खाज, एदाद खाज। ए से एक्जिमा या एथलेटिक्स, ए एक्जिमा या एथलेटिक्स, ए दाद, दम्मा या दाग, दम्मा या दाग। और ए दाग खाज, खाज हो गया, खाज। और उसके बाद ग से हो गया गंजापन। डिप सिटी का कुटनी है, इसका ट्रिक हो गया डिप सिटी का कुटनी है, जीवाणु का से होने वाला रोग का ट्रिक हो गया, जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक हो गया। आप डीप सिटी का तो डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, कुष्ठ रोग, काली खांसी, टाइफाइड एंड निमोनिया एंड हैजा होता है। आइए हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? डिप्थीरिया के बारे में। डीप सिटी का कुटनी है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। आप भी वहाँ पे बैठे रहिएगा तो बोल बोल के पढ़ा कीजिएगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया,
इसमें क्या होता है डिप्थीरिया में, तो डिप्थीरिया में होता है, इसमें डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। यह श्वसन को प्रभावित करता है, यह श्वसन को प्रभावित करता है, यह क्या करता है, श्वसन को प्रभावित करता है। उसके बाद यह क्रोनी नामक बैक्टीरियम के कारण होता है, यह क्रोनी नामक बैक्टीरियम के कारण होता है। तो क्या इसके लिखेंगे, इस सबसे पहले पॉइंट कि यह जीवाणु जनित रोग है, यह जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद लिखेंगे क्या, यह श्वसन को प्रभावित करता है, यह श्वसन को प्रभावित करता है, उसके बाद लिखेंगे क्या, इसका टीका डीपीटी का, इसका टीका डीपीटी होता है, डीपीटी का पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे यह क्रोनी नामक बैक्टीरियम से होता है, यह करोनी नामक बैक्टीरियम से होता है, यह क्रोनी नामक बैक्टीरियम से होता है। इसके बारे में इतना ही जाना था। उसके बाद प्लेग होता है, प्लेग को बोलते क्या है, काली मौत बोलते हैं, वह चूहा के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, प्लेग। डिप्सिटी का कुटनी है, पहला होगा डिप्सिटी, दूसरा होगा प्लेग, काली मौत इसको बोलेंगे, काली मौत। उसके बाद इसमें क्या होता है, चूहा के द्वारा फैलता है, यह चूहा के द्वारा फैलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिफिलिस के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे टिटनेस। सिफिलिस में कुछ खास नहीं पढ़ना है, टिटनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। सिफिलिस के बारे में पढ़ना यही है कि यह सिफिलिस तथा गोनोरिया जनतंत्र से होता है। सिफिलिस के बारे में यहाँ पे लिख लीजिए, सिफिलिस गोनोरिया जनतंत्र से प्रभावित होता है, गोनोरिया जनतंत्र प्रभावित होता है। चलिए हम पढ़ लिए क्या चीज़ के बारे में, तो हम बैक्टीरिया में पढ़े थे डिप्सिटी का कुटनी, डिप्थीरिया प्लेग एंड सिफिलिस, डिप्सिटी। तो टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे। टिटनेस से होने वाला रोग क्या पढ़ेंगे, टिटनेस से होने वाला रोग। टिटनेस कैसे हो जाता है, तो मान लीजिए टिटनेस कैसे होता है, टिटनेस कैसे होता है। डिप्थीरिया के बारे में हम पढ़ लिए, टिटनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा, टिटनेस का बोलते हैं ना कि सुई लेने के लिए, तो टिटनेस का सुई कब हम लेंगे, तो मान लीजिए हमको मिट्टी या लोहा या लकड़ी से खरोच आ जाए, उस समय भी हमको 24 घंटा के अंदर में टिटनेस का सुई ले लेना चाहिए।
क्योंकि अगर हम इसका सुई नहीं लेंगे, अगर किसी व्यक्ति का टिटनेस हो जाता है तो उसको बचना मुश्किल होता है। बचना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो आइए हम पढ़ेंगे टिटनेस। टिटनेस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे मान लीजिए टिटनेस में क्या होता है, तो शरीर जो होता है ना, जिसको टिटनेस होता है उसका शरीर धनुषाकार हो जाता है। जिसको टिटनेस होता है उसका शरीर इसमें शरीर धनुषाकार हो जाता है। इसमें शरीर क्या होता है? धनुषाकार हो जाता है। यहाँ पे नोट में लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा कि कभी भी मिट्टी, मान लीजिए हम कहीं चल रहे हैं, ठोस मिट्टी है, सूखा हुआ मिट्टी है, उससे लग के मेरा पैर छिला गया, कुछ भी हो गया, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, हड्डी इत्यादि। जैसे आप कहीं जाते होइएगा तो देखिए किसी भी जानवर की हड्डी रहता है, किसी जानवर की भी हड्डी से अगर पैर को छिला गया, चोट लग गया या ब्लड आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? कभी भी मिट्टी, लकड़ी, लोहा इत्यादि से खरोश आने पर अर्थात ब्लड आने पर हमें टिटनेस का सुई ले लेना चाहिए। टिटनेस का सुई ले लेना चाहिए। जिसको टिटनेस हो जाता है उसका प्रभाव आपको 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस बाद पड़ता है। तो इसीलिए टिटनेस जब भी आपके किसी कारण इसमें मिट्टी, लकड़ी, लोहा या हड्डी के कारण आपको अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आप क्या कीजिए, उसमें आप क्या कीजिएगा कि टिटनेस का सुई ले लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? कुष्ठ रोग के बारे में। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? कुष्ठ रोग के बारे में। इसको आप लिख लीजिएगा, कुष्ठ रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ेंगे। कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कुष्ठ रोग में? कुष्ठ रोग मान लीजिए जिसको हो जाता है उसमें क्या करता है? शरीर का अंग गल के नीचे गिरता रहता है। जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है उसमें क्या होता है? तो कुष्ठ रोग में होता है जिसको हो जाता है उसका शरीर के या ऐसे लिखिए, इसमें शरीर के अंग टूटकर गिरता रहता है। इसमें कुष्ठ रोग में क्या होता है? तो शरीर को गिरता रहता है। उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? टीबी के बारे में पढ़ेंगे। टीबी या तपेदिक या क्षय रोग। टीबी, तपेदिक या क्षय रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिख लिए होइएगा। तो हम पढ़ रहे थे कहाँ पे? टीबी के बारे में पढ़ रहे थे। टीबी या तपेदिक रोग, तपेदिक या इसी को बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है?
तो ये बच्चों में इसका यह लसिका को एंड यह लसिका को प्रभावित करता है। क्या करता है? यह लसिका एंड फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में लिखिए, यह लसिका एवं फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसमें कौन बैक्टीरिया हो जाता है जो प्रभावित करता है? तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है, कौन? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोक्लोसिस ट्यूबरम क्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक बैक्टीरिया होता है। कौन? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक बैक्टीरिया होता है जो क्या टीबी और इससे टीबी, क्षयरोग या तपेदिक होता है। यह फेफड़ा एंड लसिका को प्रभावित करता है। इसके लिए टीका एक बना हुआ है बच्चों के लिए क्या टीका? बच्चों के लिए एक टीका है क्या? BCG का टीका। अब अपने गांव घर में देखो, ये BCG का टीका लगता है। BCG का टीका हो गया। और एडल्ट में कौन लगता है? एडल्ट में लगता है कौन? तो एडल्ट में लगता है डॉट्स। एडल्ट में लगता है कौन? डॉट्स का टीका लगता है एडल्ट में, एंड बच्चों में लगता है BCG का टीका। इससे क्या प्रभावित होता है टीबी से? तो फेफड़ा एंड लसिका प्रभावित होता है। फेफड़ा एंड लसिका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस होता है। एक नोट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि मतलब टीबी से या क्षय रोग से, मतलब इससे अधिक बुखार टीबी या क्षय रोग से क्या होता है? तीव्र बुखार, खांसी तथा वजन में तेजी से कमना। तीव्र बुखार, खांसी तथा वजन का तेजी से कमना। अब हम पढ़े थे क्या? डिप्सिटी का कुटनी है। तो डिप्थीरिया के बारे में पढ़े थे, उसके बाद प्लेग के बारे में पढ़े थे, सिफिलिस के बारे में पढ़े थे, डिप्सिटी टिटनेस के बारे में पढ़े थे, और डिप्सिटी का काला खांसी के बारे में पढ़े थे, कुटनी, कुष्ठ रोग के बारे में पढ़े थे जो अंग टूट के गिरता रहता है, टाइफाइड के बारे में, और उसके बाद डिप्सिटी का कुटनी निमोनिया के बारे में। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में? निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया क्या होता है? तो निमोनिया में होता है डिप्लोकोकस, यूनानी डिप्लोकोकस होता है। क्या होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया होता है। इसमें बच्चा और बूढ़ा दोनों प्रभावित होता है। क्या होता है? बच्चा और बूढ़ा दोनों प्रभावित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? निमोनिया के कारण बूढ़ा में की मृत्यु हो जाती है, मतलब बूढ़ों की मृत्यु हो जाती है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं, मतलब बच्चों और बूढ़ों में होता है, लेकिन बूढ़ों की मृत्यु हो जाती है। किससे? निमोनिया के कारण।
तो आइए निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। निमोनिया में होता है डिप्लोकोकस निमोनिया के बारे में क्या है, तो ये बच्चा और बूढ़ा दोनों में होता है। यह बच्चा एवं बूढ़ा दोनों में होता है, बट बूढ़ा मर जाता है, बट बूढ़ा की मृत्यु हो जाती है, बट बूढ़ा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये होता क्या चीज़ से है, तो ये होता है डिप्लोकोकस डिप्लोकोसिस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कहने का मतलब जीवाणु से होता है। इसमें बच्चा एवं बूढ़ा दोनों में होता है और इसमें बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हैजा के बारे में पढ़ेंगे। हैजा जो होता है यह दूषित जल के कारण होता है। हैजा जो होता है हैजा यह दूषित जल के कारण होता है। क्या चीज़ के कारण हैजा होता है, तो दूषित जल के कारण होता है। यह दूषित जल के कारण होता है। हमको इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। उसका ट्रिक आता है एडे पोइसे छोग खसरा हिम हरे, उसका ट्रिक आता है। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़े थे क्या, उसके बारे में हम आपको रिवीजन करा देते हैं। आज हम पढ़े थे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होता है पे काम सोप, पे से हो गया पेचिस हो गया, पे काम काला जर हो गया, पे काम मलेरिया हो गया, पे काम सोप सोने निंद्राणु हो गया, उसके बाद पैडिया हो गया। उसके बाद पढ़े थे क्या, कवक से होने वाला रोग पढ़े थे एदाद खाग पढ़े थे। एक्जिमा, एथलेटिक्स, फूड, दाग, दमा एंड खाज एंड गंजापन के बारे में पढ़े थे कवक से होने वाले रोग में। उसके बाद अब पढ़े हम क्या, बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़े थे क्या, डीप सिटी का कुटनी है, इसके बारे में पढ़े थे। कल क्या हम पढ़ेंगे, तो कल पढ़ेंगे हम वायरस से होने वाले रोग कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।